एवरीवन, आई एम साहिद अशर एंड ये है पवन कुमार यादव। ये है F108 से और हम हैं F109 से। तो काफ़ी इंट्रो अपना बताने के बाद आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है वाई रशिया इज बेटर चॉइस देन द अदर कंट्री लाइक काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, बेलारूस एटसेट्रा। तो काफ़ी क्वायरीज इसके रिलेटेड भी आता है कि क्या करना चाहिए हम लोग को, वेदर टू टेक एडमिशन ओवर देयर और हियर। तो ये सब सारी क्वेरीज आज आप लोग को सॉल्यूशन और आंसर मिलेगा मेरे और पवन के थ्रू। तो पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ये है कि मैंने भी एक सपना देखा था काजाकिस्तान, किर्गिस्तान जाने का, उज्बेकिस्तान का। न्यूली अभी फेमस हुई है उज्बेकिस्तान। हाँ, उज्बेकिस्तान। वो भी इस साल से, वो मतलब पिछले 2 साल से एडमिशन ले रहे हैं। हाँ। इन MBBS कोर्स। हाँ, तो ये ही और शायद पवन का भी होगा। मेरा भी था कि मैं भी उज्बेकिस्तान जाऊँ, वहाँ की फी बहुत कम थी। ऊपर से वहाँ पे ये एक और चीज़ था कि रशिया में आपको एक टेस्ट देनी होती है लाइसेंस लेने के लिए, बट उज्बेकिस्तान में ऐसा कुछ सीन नहीं था। बट NMC वाला रूल तो अब आ गया, तो अब हम लोग को देना ही पड़ेगा। तो मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये टॉपिक होगा कि अगर आपको इंडिया में एडमिशन मिल रहा है तो आप श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान क्यों एडमिशन लोगे। अब आप लोग को मिल गया होगा जवाब इसका। अब हम लोग आगे टॉपिक पे बात करते हैं कि हम लोग को क्यों चूज नहीं करना चाहिए। तो पवन भाई स्टार्ट करिए आप थोड़ा सा टॉपिक। सबसे पहला था कि व्हाई रशिया इज बेटर चॉइस देन अदर कंट्रीज लाइक किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके बाद आपका आता है कजाकिस्तान, बेलारूस। आप सबको पता है ये सारे जो हैं वो पार्ट थे पहले रूस की, रशिया के। उस टाइम 1991 में आपकी इन सब की जो कंट्रीज जो बने उनकी पार्टीशन हुई थी। तो उसके बाद से ये सारी कंट्री मतलब ऑन डॉक्यूमेंट ये नई कंट्री बनी, बट पहले थी ये सब रशिया ही का पार्ट थी। और यहाँ सब जगह आप जाओ तो वहाँ पे क्या है कि जो भी आपकी जो मीडियम ऑफ प्रैक्टिस होती है वो सारी एक जो सिलेबस के थ्रू जो चलती है वो सारा आपका रशिया का ही फॉलो होता है। तो इट शुड बेटर टू ऑप्ट रशिया। Neglecting this, all the universities are situated in Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Belarus, etc. क्योंकि वहाँ के काफी स्टूडेंट हैं ऐसे जो हम लोग के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यही हम लोग का फ्लोर में है। तो क्या नाम है उनका, याखी हो गया, उसके बाद फिर नूर अहमद हो गया। वो सारे अच्छे मतलब जो वहाँ के स्टूडेंट है वो मेनली प्रेफर करते हैं रशिया आके पढ़ना, क्योंकि रशिया की जो टेक्नोलॉजी आप खुद समझो डेवलप नेशन में आती है। ये लोग कोई भी डेवलपिंग कंट्री भी नहीं है। इंडिया तो कम से कम आजकल के टाइम डेवलपिंग कंट्री है, उनका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है। ये सब तो दूर दूर तक नहीं है। आप खुद देखो ये सब का जो करेंसी का वैल्यू है, उज्बेकिस्तान का मैं बता रहा हूँ, उज्बेकिस्तान में बहुत ज्यादा मतलब क्राइसिस है मनी की। हम लोग का जो 1 रुपीज है, आप नेट पे खुद सर्च मार के देखो उज्बेकिस्तान की कितनी वो करेंसी बन रही है। आप सारे जो भी आप देख रहे हो वीडियो, प्लीज कमेंट करो कि इंडिया की 1 रुपीज उज्बेकिस्तान की कितनी करेंसी। और हाँ, एडमिशन जब मैं ले रहा था तो एक है जानकार के, वो उनसे मैंने पूछा था कि क्या आप कितना पैसा ले जाते हो। तो वो तो हमको बोले थे 20 लाख कुछ वहाँ का कुछ चलता है। तो मैं तो पहले डर गया था कि 20 लाख। तो फिर बाद में, और वो इंडिया का लगभग आपका 10,000 रुपए भी, हाँ 10,000 रुपए भी नहीं होंगे। तो बाद में पता चला था कि वो इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो आप लोग हमको लगता है क्लास 9 या 10 में ऐसे पढ़े होंगे कि जर्मनी में या तो फिर शायद कहीं ऐसा हो गया था कि वहाँ का पैसा शायद ज़्यादा इंक्रीज कर लिया था, तो एक ब्रेड लेने के लिए इतना मोटा गड्डी लेके जाना पड़ता था। तो ये इन्फ्लेमेशन रेट का शिकार है। तो ये पहली बात हो गया। और दूसरी जो होता है वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड से। टेक्नोलॉजी ऐसा है कि उतना है नहीं, क्योंकि पवन भाई भी पहले बोल दिया कि उन लोग डेवलपिंग कंट्री भी अभी नहीं है, इंडिया भी जैसे है। तो वहाँ जितने भी आप समारा में, अगर हम डेली ब्लॉग में आप मेरा देखते होंगे, जो नॉर्मली अगर बात करते हैं हम लोग दुकान में जाते हैं या कुछ खरीदने जाते हैं, तो मेनली जो वर्कर होते हैं वो वहीं के होते हैं, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और डिफरेंट इसके कंट्रीज के। उसके बाद अगर हम लोग कैब में जाते हैं तो कैब में भी यही। तो हम लोग इन लोगों से घिरे हुए। तो इन लोगों का मतलब ये है मेरा कि अगर वो खुद प्रीफर कर रहे हैं रशिया आना, तो आप क्यों प्रीफर करोगे जाना उज्बेकिस्तान, अदर कंट्री। और जहां तक आप जान रहे हो कि आप ये देखो ना, डेवलपिंग के मामले में आप देखो, और यहाँ की जो फैसिलिटीज है उसके बारे में देखो। बेलारूस, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कहीं पर भी जाओ, वहाँ का अधिकतर जो पेशेंट होते हैं, जो वेल्दी होते हैं, वो प्रीफर करते हैं रशिया में आके या इंडिया जाके। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रीफर की जाती है, इंडिया और रशिया आके अपना ट्रीटमेंट लेना। तो एक बात बताओ, यहाँ के पेशेंट खुद सोच रहे हैं कि उनको अगर अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए वो रशिया जाए या इंडिया जाए, तो वहाँ की आप ये सोचो कि वहाँ की MBBS की जो कोर्स होगी या MBBS का जो एक्सपोजर होगा कैसा होगा।
उसके बाद आप देखो रशिया की जहां तक बात है, आप खुद जानते हो कि रशिया अंतरिक्ष में पहला सैटेलाइट भेजना हो, स्पुतनिक 1 जो अंतरिक्ष में पहला सैटेलाइट जो भेजा था वो रशिया ने भेजा था। उसके बाद कोरोना में आप देखो, कोरोना में सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई थी वो रशिया ही ने बनाई थी, स्पुतनिक वी करके नाम थी। सबसे पहले उसको टेस्टिंग के लिए रशिया, जो कि पहली जो वैक्सीन थी रशिया की स्पुतनिक वी नाम से, उसका भी सबसे पहले निकाला था रशिया ने। और उसकी जो ट्रायल हुई थी यहाँ के प्रेसिडेंट पुतिन, सर व्लादिमीर पुतिन, उनके बेटी के ऊपर फर्स्ट ट्रायल हुआ था। मतलब ये सोचो कि उनको अपनी टेक्नोलॉजी पे कितना भरोसा था कि उन्होंने अपनी बेटी पे फर्स्ट वैक्सीनेशन का ट्रायल करवाया था। और उसके बाद आपको मतलब स्पुतनिक वगैरह लगनी चालू हो गई थी। रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री। अबर में ऐसा भी न्यूज आया ना कि जो कैंसर की इलाज वगैरह के रिलेटेड भी है रशिया में वैक्सीन निकला है। यस, जहां तक साहिब भाई ने बताया कि हाँ रशिया ने मतलब एकदम मतलब एंड पॉइंट पे रशिया ने कैंसर के लिए भी एक वैक्सीनेशन तैयार की है। वो जल्दी आपकी क्या बोलते हैं हर जगह पहुंचने वाली है। और इसके लिए जो हम लोग की इंडिया में अर्ली फेज पे, अर्ली फेज नहीं एकदम हो गई है, कंप्लीट होने वाली है। और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था उन्होंने जो है वो इंडिया में टाटा ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया करा हुआ है कि जल्द से जल्द आपको वो उपलब्ध कराई जा सके। वो भी रशिया ही ने पहली बार खोज लिया। तो आप देखो कितनी ज्यादा यहाँ की टेक्नोलॉजी एडवांस है, कितना ज्यादा यहाँ पे मतलब डिस्कवरीज होती हैं। आप डिजीज देखो, नहीं कुछ भी देखो, हर चीज में रशिया बहुत आगे है। यूएस के बाद आप सेकंड, आप भी जानते हो यूएस के बाद सेकंड जो नेशनल जो पावर है, जो मतलब रखता है, जो क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कुछ भी हो, वो रशिया ही आता है। तो आप सोचो कि कितनी ज़्यादा मतलब ये है कंट्री कितनी ज़्यादा एडवांस है और डेवलप्ड भी है। तो इस हिसाब से और ये सारी जो कंट्री है एकदम निगलेक्ट हो जाती है क्योंकि ये लोग डेवलपिंग भी नहीं है। तो आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके ये सब जगह एडमिशन ना करवाएं। और सबसे पहले तो आप एनएमसी गाइडलाइन देखें। रशिया का भी कुछ दिन पहले ये भी हुआ था, यहाँ के जो क्या बोलते हैं डेलीगेट्स थे वो इंडिया विजिट करने गए थे। आने वाले कुछ सालों में आपको ये भी हो सकता है कि इंडियन जैसा सिलेबस भी हो जाए और आपको क्या बोलते हैं 4.5 ईयर में ही आपको नेक्स्ट मंथ देने दिया जाए, इंडियन जैसा सिलेबस हो जाए, कैरिकुलम हो जाए। तो ये बात होने गई है डेलीगेट्स 5.5 ईयर। तो ये सब चीज़ें थी कि हाँ क्यों चूज़ करना चाहिए, और ये आप लोग पे हम छोड़ देते हैं कि क्यों चूज़ करना चाहिए, आप लोगों को क्या पसंद है, वेदर रशिया या तो फिर अदर कंट्री जो हो गया। तो आप लोग खुद देख रहे हो कि कितना, अगर जैसे कि अगर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे यूनिवर्सिटी में ही एक्चुअली जो हम मेरे सीनियर, पिछले अगर फ्राइडे को जब हम लोग गए थे नमाज़ पढ़ने तभी पता चला था कि वो ऐसा कि किर्गिस्तान कजाकिस्तान से उन लोग ट्रांसफर लेके समारा है। तो वो क्यों आएंगे आखिर? और अब ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी सीन बंद हो गया, तो अगर आप जा रहे हो तो जाके आप फंस जाओगे। अब उसका क्या होगा? वो सब छोटा छोटा कंट्री है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़ा कंट्री आप प्रीफर करो कि क्या एक हो जाता है यूरोप वाला थोड़ा तड़का लग जाता है, रशिया में थोड़ा वेस्टर्न कल्चर जैसा सोच हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को आगे बढ़ाएगा, आपको अच्छा से सिखाएगा, आपको एक अच्छा सा एक्सपोजर मिलेगा। तो ये सब चीज़ें थी आज की वीडियो में। तो अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। पहले आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं आती इसलिए आप हम लोग का नया वीडियो मिस कर दो करो। तो फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।